न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। रिमांड एप्लीकेशन में कई सारे आरोप हैं। पुलिस की तरफ से दावा है कि विदेश से आई फंडिंग का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों में किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर द्विवेदी और आप देख रहे हैं द रोविंग जर्नलिस्ट। न्यूयॉर्क टाइम्स की छपी एक रिपोर्ट और चर्चित पत्रकार अभिसार शर्मा पर छापे के बाद देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या सरकार विरोध के नाम पर देश विरोधी की गतिविधियां की जा रही हैं, या सरकार से सवाल पूछने वालों के सामने मुंह बंद रखने की परिस्थिति खड़ी की जा रही है? अलग अलग दावों और मंथन के बीच इस केस की अपडेट पहले आपको दे देते हैं। दरअसल कोर्ट से रिमांड मांगते समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोप लगाया है कि चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये कहानी रची गई थी कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश विवादित इलाके हैं। अभिसार शर्मा और प्रवीर पुरकायस्थ समेत कई पत्रकारों पर कल दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा था। इस छापेमारी में लैपटॉप, मोबाइल समेत करीब 80 डिवाइसेस को जांच के लिए जब्त किया गया है। प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को मंगलवार को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने न्यूज क्लिक से जुड़े 88 ठिकानों पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर समेत करीब 80 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त कर लिया था। रिमांड एप्लीकेशन में स्पेशल सेल ने बताया कि प्रवीर पुरकायस्थ, नेविल रॉय सिंघम और उसकी संघाई में स्थित कंपनी के चीनी कर्मचारियों के बीच मेल पर बातचीत होती थी। ये इनके अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाने के इरादे को उजागर करता है। भारत की सीमाओं से छेड़छाड़, कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के भारत के हिस्सों के रूप में न दिखाना एकता और अखंडता को कमजोर करने की मंशा से किया गया कार्य है। रिमांड एप्लीकेशन के जो आरोप हैं उसमें न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर गौतम नवलखा पर एंटी इंडिया और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने जैसे प्रतिबंधित नक्सली संगठनों का समर्थन और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के एजेंट गुलाम नबी फई से साठगांठ करने की बात कही गई है। इस एप्लीकेशन में किसान आंदोलन में भी विदेशी फंडिंग किए जाने के आरोप लगाए हैं। ये आरोप कितने सही साबित होंगे ये कोर्ट तय करेगा और चूंकि मामला अब कोर्ट के सामने विचाराधीन है, ऐसे में कोर्ट पर भरोसा करते हुए पूरी जांच को सामने आने का इंतजार करने देना चाहिए। हालांकि ये आरोप बेहद संगीन है, लेकिन केवल दावे और आरोपों के आधार पर अभी कोई राय नहीं बनाई जानी चाहिए। और जहां तक सरकार से सवाल पूछने की बात है, तो हर पत्रकार का ही नहीं बल्कि आम नागरिक का भी हक है कि वो अपनी चुनी गई सरकार से सवाल पूछे। और केवल सवाल पूछने के लिए किसी के घर पर पुलिस भेज देना या जांच एजेंसी को पीछे लगाया जाना, ये लोकतंत्र में बेहद खतरनाक मिसाल है। लेकिन एक और बात भी यहाँ पर सोचने वाली है कि मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने वाले बहुत से पत्रकार हैं। मसलन रवीश कुमार सर हैं, अजीत अंजुम जी हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी सर हैं, दीपक शर्मा जी हैं, साक्षी जोशी हैं। और ये बात सही है कि सरकार के विरोध में आने और सवाल पूछने की कीमत इनमें से कई लोगों को चुकानी पड़ी है, अपना न्यूज रूम खोकर, अपना स्टूडियो खोकर। लेकिन इनमें से किसी पर देश विरोध को लेकर ऐसी कोई छापेमारी नहीं हुई है कि जैसी अभिसार शर्मा पर हुई है। इसके बारे में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में इतनी जल्दी कोई राय नहीं बना लेनी चाहिए। जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कि अंध विरोध में कई लोग अभिसार शर्मा को गालियां दे रहे हैं, तो कुछ समर्थन में पुलिस और जांच एजेंसियों को गालियां दे रहे हैं। अभिसार शर्मा ने अपनी सफाई जनता के सामने रख दी है और जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन जांच एजेंसियों का जो काम है वो भी उन्हें पूरा करने देना चाहिए। बतौर पत्रकार हम सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अभिसार शर्मा और अन्य जो भी पत्रकार हैं उनका समर्थन करते हैं। हर किसी के पास में राइट टू एग्री और राइट टू डिसएग्री का अधिकार होना चाहिए। कोई भी अपनी सोच किसी पर जबरदस्ती थोप नहीं सकता। ऐसे में न्यूज क्लिक और उससे जुड़े लोगों पर जो भी आरोप है, उनकी जो गंभीरता है उसको जांच से निकलकर बाहर तो आने दीजिए। जय हिंद।